रामगढ़ उपचुनाव जो है वो भी काफ़ी नज़दीक आता जा रहा है और माना जा रहा है कि जो विपक्ष है वो नियोजन नीति को एक बड़ा मुद्दा बना करके रामगढ़ में चुनाव लड़ने वाली है। जेई स्टूडेंट्स की तो उनके रिजल्ट जो है अभी तक पेंडिंग है। 3 बार एग्जाम हुए मगर अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि 1932 खतियान झारखंड को मिलेगा, तो उन्होंने एक शब्द यहाँ पे जोड़ देना था कि इसे वो 9th शेड्यूल में भेजने के लिए केंद्र सरकार के पाले में भेजेंगे। ये क्यों नहीं जोड़ा? शिक्षक जो है वो आंदोलनरत थे। उनका कहना है कि अभी भी गैर शैक्षणिक काम जो है वो हमसे कराया जा रहा है। हाल में टीजीटी और पीजीटी के भी जो वैकेंसी है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे थे और अभ्यर्थियों में काफ़ी उल्लास नजर आ रहा है, मगर यहीं पे सवाल अटक जा रहा है कि किस आधार पर किया जाए। और दावा जो है सत्ता पक्ष की तरफ से ही किया जा रहा है। आलमगीर आलम का ही एक बयान जो है वो आया कि चुनाव के दौरान हो सकता है कि नई नियोजन नीति जो है वो आ सकती है। 4 बाई इलेक्शन हुए जिसमें लगातार देखा गया कि परिवार से ही लोग सामने आए और वहां पर उन्हें समर्थन भी मिला जनता का, और ये 5वां उपचुनाव जो है रामगढ़ में होने जा रहा है। तो क्या परिवार से ही निकल करके वो चीज़ें हम लोग को देखने को मिली? अभ्यर्थी हैं उन लोगों का कहना है कि नई नियोजन नीति जो सरकार बना रही है उसमें 10वीं और 12वीं की जो बाध्यता थी उसे तो सरकार हटा रही है, मगर उसके जरिए बाहरियों का आना शुरू हो जाएगा अगर ये बाध्यता अगर हटाया जाए। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और 26 जनवरी ज़रूर बीत गई है मगर उम्मीदें लगातार कायम हैं। और जिस तरीके से लगातार शिक्षकों की अगर बात करेंगे तो उनको लेकर के भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हाल के दिनों में सामने आई थी, जिसको लेकर के हम बात करेंगे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से। दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, पिछले कुछ दिनों पहले शिक्षक जो हैं वो आंदोलनरत थे। उनका कहना है कि अभी भी गैर शैक्षणिक काम जो है वो हमसे कराया जा रहा है। शायद जो आरोप है पूरा पूरा निराधार है। सरकार का चिट्ठी चल गया है सभी डीसी को, सभी डीओ को, सभी डीएससी को। अब हम लोग गैर शैक्षणिक काम क्या कर रहा है वो बतावे कि हम गैर शैक्षणिक काम कर रहे हैं, बतावे। खाली बोलने से होगा? पत्र के माध्यम से सारा चीज़ खत्म कर दिए हैं, कोई गैर शैक्षणिक काम नहीं होगा। सिर्फ शिक्षक अपने जो दायित्व है निर्वाह करे। जिस तरीके से भी हाल के दिनों में देखा जा रहा है कि उर्दू शिक्षकों की काफ़ी कमी है, तो उसको देखते हुए दादा क्या कुछ किया जा रहा है? अभी उर्दू नहीं, टोटल झारखंड में शिक्षक का कमी है। शिक्षक के कमी के चलते ही हमने पद सृजन 50,000 किया था। कुछ अड़चन आया है, उसको हम लोग दुरुस्त कर रहे हैं और बहुत जल्द चाहे उर्दू हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे सरकारी जैक बोर्ड हो, सारे चीज़ को हम लोग भरपाई करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जरा आप रामगढ़ उपचुनाव जो है वो भी काफ़ी नज़दीक आता जा रहा है और माना जा रहा है कि जो विपक्ष है वो नियोजन नीति को एक बड़ा मुद्दा बना करके रामगढ़ में चुनाव लड़ने वाली है। तो इसमें एक गठबंधन देखने को मिलेगा आजसू और बीजेपी के बीच में, और नियोजन नीति एक बड़ा मुद्दा लेकर के जा रही है रामगढ़ उपचुनाव में। देखिए, नियोजन नीति सरकार बनाया था, सरकार नहीं रोका है, कोर्ट की बात है। कोर्ट से यदि बढ़ के वो लोग है तो नियोजन नीति बना के दे। नियोजन नीति वो क्या कर रहा था 20 साल से? नियोजन नीति क्यों ना बनाया था? हम तो बना दिए थे, हाई कोर्ट खारिज किया। हम लोग क्या कर सकते हैं? एक मुश्त खाली मेरे विभाग में 50,000 टीचर बहाल होता, 50,000। तो इसलिए उसका कोई मुद्दे नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। यदि वो चाहता है कि हम नियोजन नीति के पक्ष में है, 1932 के पक्ष में है, भारत सरकार से 1932 9 शेड्यूल के कानून बना के भेज दे, 27% आरक्षण
बना के भेज दे, भेजे तब न जानेंगे। दादा अभी हाल में टीजीटी और पीजीटी के भी जो वैकेंसी है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे थे और अभ्यर्थियों में काफ़ी उल्लास नज़र आ रहा है, मगर यहीं पे सवाल अटक जा रहा है कि किस आधार पर किया जाएगा। हम लोग लगे हुए हैं, हम तो बोले हैं कि हर हाल में टीचर का जो कमी है पूरा करेंगे। कैसे करिएगा दादा, अड़चने बहुत ज़्यादा है इस बीच में। अड़चन सभी काम में आता है, अड़चन को समाप्त करते हुए करेंगे। और दादा अगर बात करेंगे जेएससीसी जेई स्टूडेंट्स की, तो उनके रिजल्ट जो है अभी तक पेंडिंग है। 3 बार एग्ज़ाम हुए मगर अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए हैं। देखिए, वो अलग एक ऑटोनोमस बॉडी है, उस पर हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे समय पर रिजल्ट दे लोग, ये कहना चाहेंगे। दादा एक और दावा जो है सत्ता पक्ष की तरफ से ही किया जा रहा है। आलमगीर आलम का ही एक बयान जो है वो आया कि चुनाव के दौरान हो सकता है कि नई नियोजन नीति जो है वो आ सकती है। चुनाव तो रामगढ़ में है ना, झारखंड में नहीं आएगा। एक भी हेमंत सोरेन के समय कोई कसर नहीं छूटेगा। बतावे विपक्ष कौन काम नहीं किए, हमने तो लाया था नियोजन नीति, नहीं लाते तब बात था। इसलिए उन लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो लोग अलूड़ बक रहे हैं। रामगढ़ में जीत महागठबंधन का पक्का है, फाइनल। इसलिए वो लोग सपना देखना छोड़ दे कि रामगढ़ में हम जीत जाएंगे। 4 बाई इलेक्शन हुए जिसमें लगातार देखा गया कि परिवार से ही लोग सामने आए और वहां पर उन्हें समर्थन भी मिला जनता का, और ये 5वां उपचुनाव जो है रामगढ़ में होने जा रहा है, तो क्या परिवार से ही निकल करके वो चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेगी? देखिए, जो पार्टी का निर्णय होता है, पार्टी के निर्णय के अनुसार ही कैंडिडेट दिया जाता है। यदि वहाँ के जनता सपोर्ट करता है कि यही हो, तो दूसरा जो दावा करेगा तब ना। तो जीते हैं हम लोग, 4 जीते, 5वां भी जीतेंगे। विपक्ष एक सवाल खड़ा कर रही है दादा कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि 1932 खतियान झारखंड को मिलेगा, तो उन्होंने एक शब्द यहाँ पे जोड़ देना था कि इसे वो 9th शेड्यूल में भेजने के लिए केंद्र सरकार के पाले में भेजेंगे। ये क्यों नहीं जोड़ा? 1932 हमने किया, एक 9 शेड्यूल भेजने के लिए सुरक्षा कवच है वो। यदि तलवार को यदि म्यान में नहीं रखिएगा तो चित्ती लग जाएगा। कौन राज्य में 9 शेड्यूल नहीं है? यदि 9 शेड्यूल का प्रावधान नहीं रहता तो हम क्यों भेजते? अभी जब शुरू हुआ डोमिसाइल, खारिज कर दे कोर्ट ना। हम लोग मजबूती के साथ गए हैं कि 9 शेड्यूल में कानून बनेगा, कानून को नहीं हटा सकता है। आप बाबूलाल मौर्य के समय हुआ था ना, खारिज हो गया। डोमिसाइल नीति 1932 वो भी था, खारिज कर दिया कोर्ट। आज भी किया नियोजन नीति वाला में। इसलिए हम लोग हर पहलू को देखते हुए इस रास्ता को चयन किए। नहीं होगा फिर आगे रास्ता है। हम 1932 का दावा किए थे कि हम लोग 1932 लाएंगे, और ये भी देखे कैबिनेट में लाया, स्पेशल सदन बुलाया, सदन में पास हुआ। हम लोग महामहिम के यहाँ गए कि इसको भारत सरकार को भेजिए,
कौन ऐसा करता है? तो एक आखिरी सवाल रहेगा, जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों का कहना है कि नई नियोजन नीति जो सरकार बना रही है उसमें 10वीं और 12वीं की जो बाध्यता थी उसे तो सरकार हटा रही है, मगर उसके जरिए बाहरियों का आना शुरू हो जाएगा अगर ये बाध्यता अगर हटाई जा रही है। सब बात बोलता वही लोग, आंदोलन भी करेगा, दोनों बात बोलने से नहीं चलेगा। एकदम पूरा पूरा यदि झारखंड बना है तो झारखंड के लिए बना है। हम तो बोले हैं कई दिन पहले कि आप यदि बिहार हमको 10% देगा बहाली में तो हम भी देंगे। पहले दूसरे राज्य पहल करें। पहल करें। अभी देखें वो साफ साफ लिखा है बिहार वासियों का नौकरी होगा, झारखंड में क्यों? तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो अभ्यर्थी सवाल खड़े कर रहे थे, अभी नई नियोजन नीति आई भी नहीं है, उससे पहले ही अभ्यर्थियों का जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा था, जहाँ पर उनका कहना था कि 10वीं और 12वीं की बाध्यता यहाँ पर हटा रही है सरकार तो बाहरियों को यहाँ पर जगह मिल सकती है। तो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने यहाँ पर स्पष्ट किया कि जब बिहार में बिहारियों को सिर्फ नौकरी मिलेगी तो झारखंड में सिर्फ झारखंडियों को नौकरी मिलेगी। अगर बिहार 10% नौकरी जो है झारखंडियों को देगा तब हम लोग भी उसको लेकर के कुछ ना कुछ पहल जरूर करेंगे, मगर अभी फिलहाल के लिए झारखंड में सिर्फ और सिर्फ झारखंडियों की ही यहाँ पर नियुक्ति होगी। शिक्षक की जो कमी है वो बहुत जल्द पूरी की जाएगी और जितनी भी परेशानियां बाध्य यहाँ पर है उन तमाम चीज़ों को खत्म कर जल्द से जल्द सरकार शिक्षक झारखंड में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ। मैं पूजा, नमस्कार।